2026 में एग्जाम देने वाले आईएससी का विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड 12th के एग्जाम में अपियर होइएगा, तो उनके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं आप लोग के समक्ष। चलिए एक एक क्वेश्चन बिना देरी किए हुए देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको जो है डायरेक्टली जो है याद रहेगा तो टिक मार के आप काम चला सकते हैं, ज़्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान जो होता है, ये जो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10⁹ है ना। इसका मात्रक मेन जो होता है याद रखना है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है आपका। तो इसमें कौन मिल रहा है आपका, तो 9 × 10⁹ हो गया आपका। तो ये तो -9 है, तो आपका ए नंबर सही है। इस क्वेश्चन का कितना नंबर आपका सही है, ए नंबर सही है। फिर क्वेश्चन जो है आपका सेकंड क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर से देखिए सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। तो यदि Q आवेश पर F बल लगता है तो एकांक परीक्षण आवेश पर कितना बल लगेगा, F/Q, या परीक्षण आवेश Q0 मान लीजिएगा, तो E = F/Q0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया F/Q0। तो यहाँ Q0 के रूप में कोई नहीं दिया है, तो दिया है E = F/Q, E = Q × F। ये गलत है आपका, है ना। तो F = E/Q नहीं हो सकता, E = Q/F, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना है आपका, पहला मिलता जुलता आंसर है आपका। यहाँ Q0 भी हो सकता था। चलिए देर नेक्स्ट में जो है आपका अगला क्वेश्चन, पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है। जब जल का एप्सिलॉन का मान होता है 80 और 81 के बीच, वायु का कितना मान होता है 1। वायु का के लिए सापेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक का मान एप्सिलॉन का मान 1 होता है। तो इसमें 80 81 के बीच कौन है आपका, पहला 80 मिल गया आपका। नेक्स्ट में क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा n का मान संभव नहीं है। तो n का मान संभव नहीं है, n का मान हमेशा जो होता है इंटीजर पूर्णांक होती है, जैसे 1 2 3 4 5 है ना 7। तो ये इंटीजर के रूप में है आपका, फ्रैक्शन में नहीं होता है इसका मान। तो 4 8 100 हो सकता है, लेकिन 4.2 संभव नहीं है। चलिए है ना, एक आपका जो है Q = N × E होता है आपका, किसी निकाय पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के कहते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम मूल आवेश का पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। तो मूल आवेश के पूर्णांक गुणज कितना है आपका, n से गुना है आपका। n हमेशा जो होता है पूर्ण संख्या होती है ना, ये भिन्न के संख्या के रूप में नहीं होता है। तो 4.2 इसका मान संभव नहीं है। चलिए हवा के लिए अभी बताएं, हवा के लिए एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है आपका, 1 होता है। नेक्स्ट में जो है आपका विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का जो है E = कितना होता है, F/Q। अब बल का मात्रा होता है न्यूटन। अभी बताएं विद्युत क्षेत्र की होता है आवेश का कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम कितना नंबर मिल रहा है आपका, बी नंबर। तो बी नंबर आंसर सही हो गया, बी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन, 1 कूलम आवेश, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 कूलम जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU चार्ज या स्टेट कूलम के बराबर होता है। स्टेट कूलम के क्या होता है, बराबर। तो 1 स्टेट कूलम बराबर होता है 1/3 × 10⁻9 ESU चार्ज, है ना। 1 स्टेट कूलम बराबर
जो होता है 1/1 स्टेट कूलम इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 10 के पावर 9, है ना, कूलम के बराबर। तो यहाँ पूछ रहा है कि एक कूलम आवेश में कितना ईएसयू चार्ज है। यहाँ गलती लिखा हुआ है ईएसयू। ईएसयू मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज का हिंदी होता है स्थिर वैद्युतिकी इकाई। तो एक स्टेट कूलम में 1/3 इंटू 10 के पावर 9, तो एक स्टेट कूलम में 1/3 इंटू 10 के पावर 9 कूलम होता है एक स्टेट में। लेकिन स्टेट नहीं पूछ रहा है, एक कूलम में। तो एक कूलम में कितना चार्ज होगा 3 इंटू 10 के पावर 9। तो 3 इंटू 10 के पावर 9 कितना नंबर मिला, ए नंबर। तो ये नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो देखिए Q आवेश पर F बल लग रहा है, तो प्रति एकांक पर कितना आवेश बल लगेगा, F/Q। F/Q को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, तो विद्युतीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट में जो है आपका आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, यह होता है आपका आवेश बटा लंबाई। आवेश बटा लंबाई, आवेश का होता है कूलम और लंबाई का होता है मीटर। तो कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर हो गया आपका। तो कूलम प्रति मीटर कौन मिल रहा है आपका, ए नंबर। कूलम प्रति मीटर जो है से कितना नंबर मिल रहा है, ए नंबर हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमीय सूत्र है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता E इक्वल टू कितना होता है, F/Q नोट। अब बल का होता है ml T-2, अब आवेश का क्या होता है AT। तो ml A-1 और T-2 और T-1, तो ये कितना हो जाएगा ml A-1 और T-3। तो कौन मिल रहा है, ml A-1 और T-3, ml है ना, यहाँ पर सस्पिशन ml A-1 और T-3, यहाँ पर जो है ये T-3 होगा आपका, ये बी नंबर है आपका, सुधार दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो है बल का हो गया है ml T-2, आवेश का हो गया आपका AT। तो ml ऊपर जाएगा तो A-1 और T ऊपर जाएगा T-3। बिल्कुल सही है आपका, यही होगा आपका ml है ना, A-1 और T-3, बी नंबर आपका मिलता जुलता आंसर आपका है ना। चलिए नेक्स्ट जो है से देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका 8 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। 8 कूलम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो 8 कूलम ऋण आवेश है। तो सबसे पहले चार्ज का मान कितना है आपका, -8 कूलम। तो Q इक्वल टू क्या जानते हैं, यानी माइनस हो जाएगा 8 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है तो माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा। n इलेक्ट्रॉन पर मूल आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बटा 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालिएगा, 8/1.6 10⁻⁻19, तो ये 8 हो जाएगा। और ये 1.6 अब 10⁻⁻19 दशमलव तोड़िएगा तो 10, 8 दूना 16 है ना, तो 1/2 ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 अब 10⁻⁻19, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 में 2 से भागा दे दीजिएगा, तो 1 में 2 से भागा दे दीजिएगा 0.5, 1 में 2 से भागा दे दीजिएगा 0.5। अब नीचे कितना हो जाएगा 10⁻⁻20, तो यहाँ पर से दशमलव तोड़िएगा तो 10 होगा। तो 5/10⁻⁻20 में 1 घटा दीजिएगा तो 10⁻19 आ जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो 5 × 10⁻19 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका मिलता जुलता आपका आंसर कितना है, आपका ए नंबर है। कहीं दिक्कत है कमेंट कीजिएगा, बेहिचक कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी आवेशित खोखला गोलेकार चालक के अंदर एक गोलीय चालक है, इस पर आवेश है, तो इसके अंदर उपस्थित आवेश नहीं होता। तो जब आवेश ही नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? जीरो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? जीरो। तो यह आवेशित खोखला गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होता है। लेकिन विभव जो है, याद रखिएगा, विभव क्या होता है? नियत। विभव क्या होता है? नियत होता है। तो इसका आंसर क्या मार दीजिएगा ठीक, सी नंबर। कितना? सी नंबर, है ना। चलिए 11 का कितना आपका आ गया था आंसर? ये नंबर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, एन विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बंद पृष्ठ के अंदर एन विद्युतीय द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से, है ना, निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स जो होता है, इसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ε0 को कहते हैं निर्वात का विद्युतशीलता, है ना। तो यहाँ पर ए है आपका एन द्विध्रुव है, -q से +q है, पहला दूसरा तीसरा एन द्विध्रुव है। तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? एन विद्युत द्विध्रुव का माइनस, है ना, एन विद्युत द्विध्रुव का क्या होगा आपका? -q अब +q, है ना। एन विद्युत द्विध्रुव का कुल फ्लक्स का कितना गुना होगा? 1/ε0 गुना होगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स होता है, इसके अंदर उपस्थित आवेश इनर पार्ट में का कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो इसके अंदर कुल कितना उपस्थित आवेश होगा? -q और +q का 1/ε0 गुना होता है। कुल कितना आपका विद्युतीय द्विध्रुव है? n विद्युतीय द्विध्रुव है। तो फाई का मान n, आई 0, 1/ε0, तो विद्युतीय फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ε0। तो कितना नंबर हो जाएगा? डी नंबर। कितना हो जाएगा आपका? डी नंबर। विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा आपका? 0, है ना। चलिए नेक्स्ट में जो है देखिए क्वेश्चन, यदि दो आवेश के बीच दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल क्या हो जाएगा? ये Q है, Q1 है, ये Q2 है, इसके बीच की दूरी कितना है आपका? R। तो बल कितना होगा? 1/4 पाई ε0 Q1 इंटू Q2 बाई कितना? R²। उनके बीच की दूरी कितना कर दिया जाए? दुगनी कर दी जाए। तो बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, 1/4 पाई ε0 Q1 इंटू Q2, ये जो दुगनी दूरी कर दिया जाए तो 2R के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? F इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q1 इंटू Q2, अब 4 कितना हो जाएगा? R²। तो ये कितना हो जाएगा आपका? पहले का बल कितना था आपका? F, ये F1 मान लीजिए। तो F1 ये पहले F था, F का कितना गुना हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन निकल जा रहा है आपका? सी नंबर। दूरी दुगना करने से बल जो हो जाएगा पहले का कितना गुना हो जाएगा, है ना। तो दूरी दुगनी कर देने से उनके बीच लगने वाला बल जो होता है 1/4 गुना हो जाता है। बल का मान, कूलम बल का मान कम जाएगा। दो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या कूलम बल कहते हैं, वो पहले की अपेक्षा 1/4 गुना कम जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक किस राशि का मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर? तो वोल्ट प्रति मीटर किस राशि का मात्रक है? देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू E इक्वल टू F/Q होता है। इसको S से गुणा कीजिएगा, S से भागा दीजिएगा, तो ये बल डॉट विस्थापन कार्य हो गया और Q हो गया, S हो गया। तो W/Q ये क्या होता है? विभव बटा S। विभव का क्या होता है? वोल्ट, और दूरी का क्या होता है? मीटर। तो इसको क्या कहते हैं? वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर विद्युतीय विभव का मात्रक है। तो विद्युतीय विभव का मात्रक क्या होता है? विद्युतीय निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो विद्युतीय विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है।
किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स इसके भीतर उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है, अभी बताएं। किसी बंद पृष्ठ है, इसके अंदर Q आवेश है, तो इससे कितना फ्लक्स जाए गुजरेगा, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स इसके अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। कितना गुना होता है, इसके भीतर स्थित आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, किसी संधारित्र की विद्युत धारिता की मात्रक होती है। तो किसी संधारित्र की विद्युत धारिता की मात्रक क्या होती है, धारिता का फैराड। ये क्लियर है, और नहीं तो ऐसे भी दे दिया जाएगा, मात्रक क्या होती है, कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट, जिसको क्या कहते हैं, फैराड। विद्युत धारिता का विमा है, विद्युत धारिता का विमा क्या होता है, विद्युत धारिता C = क्या होती है, Q/V। आवेश का क्या होता है, AT। और विभव का V = W/Q होता है। तो AT, अब कार्य का क्या होता है, mL² T-2, है ना, ऊपर कितना जाएगा, AT, तो A² T² mL² T-2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, m-1 L-2 A² और T⁴। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, mL-2, है ना, m-1 L-2 A² लिखिए, चाहे A के जगह पर I होता है, तो I² T⁴ m-1 L-2, इसका आंसर कितना मिला, A नंबर। I के जगह पर A भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर कितना मिला, A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है। ये क्वेश्चन कभी कभी आपका, हम गोलीय संधारित्र के जानते हैं, पृथ्वी एक गोला है, और इस गोलीय संधारित्र की विद्युत धारिता जो होता है C = कितना होता है, 4πε R। कौन मिल रहा है आपका, B नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत विभव बराबर होती है, विद्युतीय विभव का मान जो होता है V = W/Q। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। तो इसमें कौन नंबर मिल रहा है आपका, B नंबर, कार्य बटा आवेश। ठीक है, ये 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग का डिस्कस हो गया है आपका। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, इस तरह का क्वेश्चन जो इजी पूछता है आप देख सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। और अब जो है 200 क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्टिव आपको एक बार कराया जाएगा, तो इसके लिए तैयार रहिएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव का पूरा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और डिफिकल्ट जो कुछ क्वेश्चन रहेगा उसके लिए अलग से ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, इस तरह से PPT के रूप में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।